हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे यूपीएनएचएम 2700 प्लस और 1400 प्लस वैकेंसीज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है और उसी क्रम में आपका सामान्य जागरूकता से आपका वीडियो है पार्ट नंबर 2। ओके, क्योंकि इससे पहले मैंने 2700 प्लस वैकेंसीज के लिए ये वीडियोज अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि पहले सिलेबस का कुछ भी कंफर्म नहीं था कि सामान्य जागरूकता यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं। बट जब से कि एग्ज़ाम शेड्यूल आया हुआ है तब से ये 100% क्लियर हो चुका है कि आपके एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 रहेंगे। तो उसमें से आपका रीजनिंग भी रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा और जनरल स्टडीज़ यानी ये जो जनरल अवेयरनेस ये भी रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस के जो सब्जेक्ट है उसमें जो ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ ये है आपका प्रमुख जो भारत में संगठन थे, सामाजिक संगठन थे और उनके संस्थापक। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें कि एक या दो क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। ओके, तो इसीलिए मैं आपके सामने जो वीडियोस ला रहा हूँ वो मोस्ट सिलेक्टेड वीडियोस ला रहा हूँ और मैं पहले ये देखता हूँ कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या सही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके सामने वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सामाजिक संगठन है और इनके संस्थापक, तो इससे थोड़ा मैं देख लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की। ओके, तो इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का दूत भी कहा जाता है और भारतीय समाज को सुधार करने में और जो समाज में सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्ति उनको दूर करने में राजा राम मोहन राय जी का महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और ये कब की गई थी, कहाँ पे करी गई थी? एक कलकत्ता में की गई थी, जिससे कि आज वर्तमान समय में जिसे हम कोलकाता कहते हैं। ओके, तो इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो इसके संस्थापक और किस वर्ष और कहाँ पे करी गई थी। ये नेक्स्ट हमारा है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब किसने करी थी? ये भी किसने करी थी? राजा राम मोहन राय जी ने करी थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में और इसकी स्थापना कलकत्ता में, क्योंकि इसमें से संस्थापक और ईयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्थापक कौन था और ये जो सामाजिक संगठन थे उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर जी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में कलकत्ता में हुई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा है यंग बंगाल आंदोलन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका फुल जो पूर्ण नाम है इनका पूरा नाम है हेनरी विवियन डिरोजियो। ओके, और इसकी स्थापना कब गई थी? 1826 में करी गई थी और कलकत्ता में की गई थी। ओके, और नेक्स्ट हमारा है आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना करी गई थी किसने करी थी? केशव चंद्र सेन जी ने करी थी और कब करी गई थी? 1864 में। ओके, और इसकी स्थापना भी कलकत्ता में करी गई थी। ओके, और नेक्स्ट हमारा है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका सामाजिक संगठन, काफ़ी बार पूछा जाता है। 1867 में मुंबई में करी गई थी। और नेक्स्ट हमारा है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, 1875 में मुंबई में करी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन थियोसॉफिकल सभा। इसकी स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खान ने और इसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में की गई थी। ओके, और थियोसॉफिकल सभा की स्थापना 1875 में की गई थी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका रामकृष्ण मिशन। ओके, विवेकानंद जी ने करी थी और ये 1857 में बेलूर में करी थी। बेलूर कहाँ पे है? कर्नाटका में है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। और नेक्स्ट हमारा है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने करी थी 1873 में, पुणे में करी थी। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, और महाराष्ट्र की कैपिटल आप जानते हैं मुंबई है। नेक्स्ट हमारा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने करी गई थी 1924 में मुंबई में। और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लिखने में। और ये इसके संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एंड नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी स्थापना करी गई थी डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में कानपुर में करी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा है हिंदू महासभा। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हरिद्वार में करी थी। नेक्स्ट हमारा है सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना NM जोशी 1911 में करी गई थी बम्बई में। नेक्स्ट हमारा है भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में बम्बई में। और नेक्स्ट हमारा है अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने करी थी 1889 में पंजाब में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अहमदिया आंदोलन यानी कि अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद ने करी थी 1889 में पंजाब में। नेक्स्ट हमारा है देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 1866 में सहारनपुर में। और नेक्स्ट हमारा है श्री नारायण धर्म परिपालन। इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु ने की थी 1903 में केरल में। ओके, और ये हो गए आपके सामाजिक संगठन एवं संस्थापक काफ़ी। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं, प्रमुख क्रांतियों संबंधित क्षेत्र। ओके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से संबंधित है। और नंबर 2 हमारा है श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके शुरुआत इन्होंने करी थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और जिनका कि जिन्होंने श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया था। और हरित क्रांति इसकी शुरुआत करने में महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, जिससे कि हमारे भारत में गेहूं और चावल की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सका। और नेक्स्ट हमारा है नीली क्रांति। इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा है रजत क्रांति। इसका संबंध है अंडा मुर्गी पालन से। नेक्स्ट हमारा है पीली क्रांति। इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। और नेक्स्ट हमारा है कृष्ण क्रांति। ये है आपका पेट्रोलियम उत्पादन। और नेक्स्ट हमारा है गुलाबी क्रांति, जिसका कि संबंध है झींगा मछली से। और नेक्स्ट हमारा है इंद्रधनुषी क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति से। सबसे पहली हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और यहाँ पे ये जो क्रांति है ये है क्या? द्वितीय हरित क्रांति, जिसको कि इंद्रधनुषी क्रांति भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है लाल क्रांति, यानी कि रेड रिवॉल्यूशन। ये है आपका टमाटर और मांस से संबंधित। ओके, और नेक्स्ट हमारा सुनहरी क्रांति। ये है बागवानी
उत्पादन, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसमें कि बागवानी में आते हैं जो फल संबंधी फसलें होती हैं, जैसे आम, अमरूद, केला, सेब और संतरे, ये सब क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और सब्जियां भी हॉर्टिकल्चर में आती हैं। तो इसके लिए सुनहरी क्रांति संबंधित है। ओके, तो ये दो टॉपिक पे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहला सामाजिक संगठन था उसके संस्थापक और वर्ष पूछा जाता है अक्सर कर एग्जाम में। और नेक्स्ट हमारा ये जो क्रांतियां हैं ये भी ज़रूर पूछे जाती हैं। तो अभी आपके पास एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको जो इम्पोर्टेंट है वही वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब याद करने का आपके पास टाइम नहीं है, बस जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, इतना ही टाइम आपके पास है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।